मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र 2 के सभी वार्डों में कांग्रेस ने मंच लगाकर निजी स्कूल फीस मांगने पर रोक लगाने के लिए हस्ताक्षर लिए। हालांकि बिना अनुमति द्वारा कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बंद कराकर कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने लवकुश पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार सहित स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंदौर नगर निगम ने शहर को पोस्टर बैनर होर्डिंग मुक्त करने का ऐलान कर रखा है। वहीं सोमवार को नगर निगम की इस मुहिम को धत्ता बताते हुए भाजपा नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में पूरे सुपर कॉरिडोर को झंडे, बैनर और पोस्टरों से पाट दिया है। नगर निगम ने अब तक पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां पहले इक्का दुक्का पोस्टर लगाने वालों पर निगम कार्रवाई कर देता था, वहीं अब ये बैनर पोस्टर निगम को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम कार्रवाई करने के बजाय मौन धारण कर लिया है। इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें रिकॉर्ड 245 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में आने वाले मरीजों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इंदौर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया है। रविवार को 2 नई मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 344 पर पहुंच गई है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडारिया के अनुसार शहर में कुल कोरोना पॉजिटिव सैंपलों की संख्या 1,49,000 हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके ग्वालियर और चंबल की तस्वीर को बदलने के लिए बनाए जा रहे चंबल प्रोग्रेस वे के भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो गई है। चंबल प्रोग्रेस वे के भूमि पूजन का न्योता देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी चंबल प्रोग्रेस वे का भूमि पूजन कर सकते हैं। चंबल प्रोग्रेस पर लिए जरूरी सर्वे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले चंबल प्रोग्रेस वे का भूमि पूजन कर दिया जाए। कोरोना वायरस महामारी से ठीक होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गजों ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उपचुनाव की 27 सीटों की चुनाव रणनीति पर नए सिरे से मंथन में जुट गए हैं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले की रणनीति को लेकर मंथन किया। बहरहाल जिन सीटों पर मंथन किया गया उसमें भांडेर, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा की सीट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने नेट और जेईई परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे के साथ ही परीक्षा आयोजन को हरी झंडी दे दी गई है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल क्यों यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेंस और नेट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवानों समेत 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने ये हमला बारामूला के क्रेरी इलाके में किया। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के बीच सोशल वार शुरू हो गया। इसी के चलते इंदौर कांग्रेस ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वीडियो वायरल किया है, जिसमें खुद अपने छोड़ के नैया घरबंदी बन गए हैं। भैया के गीत पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का सिंधिया के खिलाफ ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। भारत के बीच सीमा विवाद की वजह से जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के 15 अगस्त को पीएम मोदी को कॉल करने के बाद भारत अब उससे बातचीत शुरू करने जा रहा है। काठमांडू में होने वाली यह बैठक वैसे तो नेपाल में भारत द्वारा चलाए जा रहे विकास प्रोजेक्टों पर आधारित होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही दोनों देशों में राजनयिक बातचीत के रास्ते भी खुल सकते हैं। बता दें कि भारत में उत्तराखंड के काला पानी, लिपू लेख और लिम्यू धारा को अपने नक्शे में दर्शाने के बाद से नेपाल भारत के बीच सीमा विवाद चला आ रहा है।